कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, 2 फरवरी 1913 को शाम के समय सूबेदार का देहांत हो गया। उनकी शव यात्रा में हजारों लोग सम्मिलित हुए थे। घर का दुखी बेशोकाकुल माहौल और सूतक के दिन, इसलिए भीमराव ने अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया कि छुट्टियां समाप्त होने तक मैं बड़ौदा नहीं आ सकता। महाराज के मन में इस तरह का विचार चल रहा था कि कुछ छात्रों को बड़ौदा संस्थान की ओर से उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा जाए। इस दौरान महाराज का निवास मलबार हिल स्थित राजमहल में था। तब भीमराव अपनी बड़ौदा की नौकरी और रहने की कितनी असुविधा है, इस बात की जानकारी महाराज को देने के लिए और उनका कुछ आदेश लेकर पुनः बड़ौदा जाने के लिए वे महाराज से मिलने के लिए गए। इस मुलाकात में भीमराव ने अपनी सारी वास्तविकता महाराज के सामने निवेदन कर दी। इस प्रकार भीमराव के बारे में सारी वास्तविकता महाराज के कानों तक पहले ही पहुंच ही गई थी। उनका अंग्रेजी का ज्ञान और उनके मन को भाने वाले हस्ताक्षर को देखकर महाराज उन पर बेहद खुश हुए। भीमराव ने अपनी असुविधा के बारे में जो वास्तविकता बताई, उसके बारे में महाराज एक शब्द भी नहीं बोले और वे भीमराव के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे। महाराज जिस विषय पर सवाल पूछते थे, उस सवाल का भीमराव अपनी सटीक राय देते थे। इस तरह की चर्चा में आधा घंटा गुजर गया। बाद में महाराज ने भीमराव को कहा, तुम कल मुझे इसी समय मिलिए। भीमराव को इस बात का बुरा लगा कि महाराज मेरी शिकायत के बारे में कुछ नहीं बोले। वे दूसरे दिन जब महाराज से मिलने गए, तब महाराज ने कहा, तुम किस विषय की पढ़ाई करना चाहते हो। भीमराव ने कहा, मैं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विशेष रूप से पब्लिक फाइनेंस की पढ़ाई करना चाहता हूँ। महाराज, इस विषय की पढ़ाई करके तुम आगे क्या करना चाहते हो। भीमराव, इस विषय के अध्ययन से मुझे इस प्रकार के रास्ते दिखाई देंगे जिसके कि मैं अपने समाज की पतनावस्था को सुधार सकूं। महाराज हंसते हुए, लेकिन तुम हमारी नौकरी करोगे या नहीं। फिर तुम पढ़ाई, नौकरी और समाज सेवा आदि सभी बातें एक साथ कैसे पूरी कर सकोगे। भीमराव, यदि महाराज ने मुझे उस तरह का मौका दिया तो मैं ये सारी बातें सही ढंग से पूरी करके दिखा दूंगा। महाराज, मैं वही सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें अमेरिका भेजने के बारे में सोच विचार कर रहा हूँ। क्या तुम वहाँ जाओगे। भीमराव, हाँ महाराज। महाराज, फिर तुम शिक्षा अधिकारी के पास जाओ और विदेश में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए निवेदन करो और मुझे उसकी सूचना दो। महाराज के ये शब्द सुनकर भीमराव को बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने बड़ौदा को अपना निवेदन भेज दिया, जो स्वीकृत हो गया। हर माह 11.5 पाउंड की छात्रवृत्ति 4 अप्रैल 1913 को मंजूर की गई। इसका पता चलते ही भीमराव 18 अप्रैल 1913 को महाराज से पुनः मिले और छात्रवृत्ति मंजूर करने के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आगे की यात्रा की तैयारी के बारे में और छात्रवृत्ति के बारे में भीमराव ने शिक्षा अधिकारी को 21 अप्रैल 1913 को एक पत्र लिखा। बड़ौदा संस्थान के छात्रवृत्ति को लेकर जो छात्र विदेश में पढ़ने के लिए जाते थे, उनको कुछ शर्तें माननी पड़ती थीं और उन शर्तों का बॉन्ड पर हस्ताक्षर करके देना पड़ता था। इसके अलावा 2 व्यक्तियों की जमानत देनी पड़ती थी। वे 2 जमानतदार बड़ौदा
सरकार के निवासी होने चाहिए और उनकी अचल संपत्ति संस्थान की सीमा में होनी चाहिए। इसके अलावा पढ़ाई समाप्त होने के बाद उस छात्र को छात्रवृत्ति की सारी रकम पूरी तरह वसूल होने तक संस्थान की नौकरी करनी पड़ेगी। भीमराव को 2 लायक व्यक्ति जमानतदार के रूप में मिलना मुश्किल था और इस बात को भीमराव ने महाराज के सामने स्पष्ट रूप से कह दिया था। इसलिए इस तरह की शर्त भीमराव पर न लगाई जाए, इस प्रकार का आवेदन नायब दीवान ने दे दिया था। उसके बारे में शिक्षा अधिकारी को भी सूचित कर दिया था। इस कारण भीमराव को श्योरिटी बॉन्ड लिखकर नहीं देना पड़ा। उनको सिर्फ एक वायदा पत्र मेमो ऑफ एग्रीमेंट लिखकर देना पड़ा। उस वायदा पत्र पर 8 आने का स्टाम्प लगाना पड़ा और जिस पर भीमराव ने और उनके 2 गवाह त्रिभुवन जो व्यास और अंताजी गोपाल जोशी ने 4 जून 1913 को हस्ताक्षर किए। छात्रवृत्ति का समय 15 जून 1913 से 14 जून 1916 तक अर्थात 3 साल के लिए निश्चित किया गया। भीमराव के घर की आर्थिक स्थिति का मतलब यही था कि घर के सभी लोगों को बस 2 समय का भोजन नियमित रूप से मिल पाता था। इसके अतिरिक्त बचत कुछ नहीं हो पाती थी। आनंदराव अकेले कमाने वाले थे। घर में 10-12 लोगों का पालन पोषण करना जरूरी था। इस प्रकार की स्थिति में परिवार को कैसे संभाला जाए, इसकी बहुत ज़्यादा चिंता भीमराव को सताती रहती थी। इसके अलावा अमेरिका की यात्रा के लिए आवश्यक चीज़ें खरीदने की हिम्मत मेरे पास नहीं है। इन तमाम बातों का और अमेरिका में होने वाले खर्च का विचार करके भीमराव ने संस्थान की ओर से राह खर्च, आउटफिट का खर्च और 3 माह की छात्रवृत्ति कुल मिलाकर रुपये 1963 की पेशगी प्राप्त की। उसमें अपने खर्च में यथासंभव कटौती करके कुछ रुपया परिवार के लिए रख कर और समय समय पर उधर से पैसे भेजने का भी वचन देकर भीमराव अमेरिका जाने के लिए समुद्री जहाज पर चढ़े। उनकी SS अकोना नामक समुद्री जहाज सोमवार 20 जुलाई 1913 को दोपहर 12 बजे न्यूयॉर्क शहर में पहुंचा। समुद्री जहाज से उतरने के बाद भीमराव कई लोगों से पूछते पूछते न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय के कार्यालय में पहुंचे। विश्वविद्यालय का समर सेशन, ग्रीष्मकालीन सत्र पहले ही शुरू हो चुका था। इस वजह से भीमराव को उस सेशन में प्रवेश नहीं मिला। उनको सितंबर में शुरू होने वाले टर्म बारी के लिए प्रवेश मिला। उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रावास हार्टले हॉल में पहला 1 सप्ताह गुजारा, लेकिन वहाँ का भोजन आमतौर पर गाय के मांस का होता था और वह भी अच्छी तरह पकाया हुआ नहीं होता था। वहाँ का भोजन भीमराव को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने हार्टले हॉल छोड़ दिया और वे 114वें रास्ते पर स्थित 554 पश्चिम कॉस्मोपॉलिटन क्लब में आकर रहने लगे। वहाँ कई अन्य भारतीय छात्र भी रहते थे। उनमें से एक मिस्टर दीक्षित भीमराव का सतारा हाई स्कूल का सहपाठी भी था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।